Hello viewers, how are you? I am sure you all good and fine. So welcome to my YouTube channel and we will discuss about literature. अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आई एम श्योर आपको ये सारी बातें पता होगी। तो जो हम बात करने वाले हैं वो सोनेट एंड एलिसी, सिमिली, मेटाफॉर्स, एलिट्रेशंस, राइम, रिदम, ड्रामा, ट्रेजेडी, कॉमेडी, शॉर्ट स्टोरी, प्लॉट, एसे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोनेट की। जो सोनेट होता है वो 14 लाइन लिरिकल पोएम होती है जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। सोनेट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, इटालियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट। इटालियन सोनेट्स को पेट्रिकन सोनेट्स भी कहा जाता है और इंग्लिश सोनेट्स को शेक्सपियर सोनेट भी कहा जाता है। तो जो इटालियन सोनेट है उसे टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। तो जो ऑक्टेव है उसमें 8 लाइन्स होती हैं यानी 8 लाइन्स एंड सेस्टेट में 6 लाइन्स होती हैं यानी टोटल हो गए 14। तो जो इटालियन सोनेट होता है उसमें राइम जो होती है वो होती है ए बी बी ए एंड सी डी ई। और जो इंग्लिश सोनेट होता है उसमें जो राइम होती है वो होती है ए बी सी डी ई। अब हम बात कर लेते हैं एलिजी के बारे में। जो ये एलिजी होती है ना, इसमें सारी चीज़ें दुखों के बारे में होती है। ये स्पेशली एलिजी में पॉइंट जो होता है वो अपने बेस्ट फ्रेंड के इम्पोर्टेंस को दिखाता है और उसके लिए बहुत रोता भी है। और इनमें होता क्या है एलिजी में, इसमें जो एनवायरनमेंट होता है, जो आसपास के लोग होते हैं वो भी उसके साथ रोने लगते हैं। और दूसरा इसमें इमोशंस को दिखाया जाता है। ये जो एलिजी होती है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और इसको समझने के लिए टीचर की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड है हमारा सिमिली। सिमिली जो होता है इसमें यूजेस होते हैं लाइक और एज यानी उपमा। तो जो उपमा है उसमें तुलना की जाती है किसी व्यक्ति की तुलना किसी अदर थिंग से। लाइक जैसे हम कहते हैं ना, तू तो एकदम कैट जैसी दिखती है। तो ये जो मैंने कंपैरिजन की, जो भी उसकी तुलना की वो एक कैट से की। तो सिमिली के अंतर्गत यही होता है। एंड नेक्स्ट है मेटाफोर। मेटाफोर जो होता है रूपक। मेटाफोर एकदम सिमिली की तरह ही होता है बट इसमें जो है लाइक और एज का यूज़ नहीं होता है, यानी इसमें डायरेक्ट बोला जाता है। जैसे मैं कहती हूँ ना, तू तो एकदम कैट है, उसमें हमने जैसे नहीं लगाया कि जैसे दिखती है, उसमें डायरेक्ट बोला जाता है। तो ये होता है मेटाफोर। एंड नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन माने अनुप्रांस। अनुप्रांस में क्या होता है, जैसे कोई वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है तो उसमें हम एलिट्रेशन का यूज़, वो एलिट्रेशन होती है। जैसे द फ्री बर्ड थिंग्स ऑफ अनदर ब्रीज, पीटर पीपल पिक ऑफ पिक्ड पेपर्स, द चिलिंग कोल्ड ऑलमोस्ट कॉप्ड हिम अपार्ट। तो ये थे हमारे आज के कुछ पॉइंट्स। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इनमें से अभी हमारे कुछ पॉइंट्स रह रहे हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।